बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत और उसके दो जानवर, एक गधा और एक बैल। गधे का नाम था मोती और बैल का नाम था कृष्णा। कृष्णा बैल बहुत ताकतवर, समझदार और मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता और खेतों में हल चलाने के लिए तैयार हो जाता। उसकी मजबूत काया और मेहनत देखकर गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। जब वह खेत में हल खींचता तो ऐसा लगता जैसे जमीन खुद खुशी से फसल उगाने को तैयार हो जाती हो। दूसरी ओर मोती गधा था। वह उतना ताकतवर नहीं था और उसे ज्यादा मेहनत करने की आदत भी नहीं थी। उसका काम था छोटे मोटे बोझ ढोना, जैसे लकड़ी, घास या अनाज की छोटी बोरियां। लेकिन वह अक्सर धीरे धीरे चलता, कभी कभी काम से बचने की कोशिश भी करता। गांव के लोग जब भी कृष्णा की मेहनत देखते तो कहते, देखो, यह बैल कितना मेहनती है, सच में किसान का सच्चा साथी है। लेकिन जब वे मोती को देखते तो हंसते हुए कहते, यह गधा तो बस नाम का काम करता है, असली काम तो कृष्णा ही करता है। लोगों की यह बातें मोती के दिल को बहुत दुख देती थी। वह बाहर से भले ही चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लगता था। कई बार वह सोचता, काश मैं भी कृष्णा जैसा ताकतवर होता, लोग मेरी भी तारीफ करते, कोई मेरा मजाक न उड़ाता। लेकिन फिर वह अपनी कमजोरियों के बारे में सोचकर चुप हो जाता। एक दिन अचानक किसान रामू बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आ गया और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। खेतों में काम करने का समय था। अगर समय पर हल नहीं चलता और बीज नहीं बोए जाते तो पूरी फसल खराब हो सकती थी। अब सारी जिम्मेदारी कृष्णा पर आ गई। सुबह से शाम तक कृष्णा अकेले ही खेत में मेहनत करता रहा। वह हल खींचता, मिट्टी पलटता और बिना रुके काम करता रहा। उसकी सांस तेज चल रही थी, शरीर थक चुका था, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रहा था। मोती थोड़ी दूरी से यह सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि कृष्णा की जिंदगी कितनी कठिन है। पहले वह सोचता था कि कृष्णा की तारीफ सिर्फ उसकी ताकत की वजह से होती है, लेकिन आज उसने देखा कि असली वजह उसकी मेहनत और जिम्मेदारी है। उस रात जब दोनों जानवर खेत के पास आराम कर रहे थे, चांद आसमान में चमक रहा था और चारों ओर शांति थी। मोती धीरे से कृष्णा के पास आया और बोला, कृष्णा भाई, क्या तुम्हें इतनी मेहनत करने से थकान नहीं होती? कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, थकान तो होती है मोती, बहुत होती है, लेकिन मेहनत ही हमारी पहचान है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो किसान कैसे जिएगा? मोती चुप हो गया। कृष्णा ने आगे कहा, देखो मोती, जिंदगी में हर किसी का एक काम होता है। अगर हम उसे ईमानदारी से करें तो लोग खुद ही सम्मान करने लगते हैं। मोती को अपनी आलसी आदतों पर शर्म आने लगी। उसने मन ही मन फैसला किया, अब मैं बदलूंगा, अब मैं भी मेहनत करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोती जाग गया। कृष्णा उसे देखकर हैरान रह गया। मोती बोला, आज से मैं भी मेहनत करूंगा, मैं किसान की मदद करना चाहता हूँ। शुरू में मोती के लिए यह आसान नहीं था। जब उसने भारी बोझ उठाने की कोशिश की तो वह कई बार लड़खड़ा गया। कभी वह गिर जाता, कभी थक कर बैठ जाता, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। कृष्णा हर बार उसे हौसला देता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, बस कोशिश करते रहो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मोती की ताकत और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह पहले से ज्यादा काम करने लगा था। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और नदी का पानी बढ़ने लगा। धीरे धीरे पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। अगर पानी खेतों में भर जाता तो सारी फसल नष्ट हो जाती। किसान रामू बहुत परेशान हो गया। कृष्णा ने पूरी ताकत लगाकर मिट्टी के बांध बनाने की कोशिश की ताकि पानी खेतों में न घुसे, लेकिन अकेले उसके लिए यह बहुत मुश्किल था। तभी मोती आगे आया और बोला, कृष्णा भाई, मैं भी मदद करूंगा। कृष्णा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खुश भी। दोनों ने मिलकर मिट्टी और पत्थर ढोना शुरू किया।
बारिश लगातार हो रही थी। कीचड़ में फिसलना, भारी बोझ उठाना, सब बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बार मोती पीछे नहीं हटा। कुछ समय बाद कृष्णा बहुत थक गया और जमीन पर बैठ गया। अब सारा काम मोती पर निर्भर था। मोती ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह दौड़ दौड़ कर मिट्टी लाता, पत्थर लाता और बांध को मजबूत करता। गांव वाले यह सब देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही आलसी गधा आज इतनी मेहनत कर रहा है। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद बांध मजबूत हो गया। पानी खेतों में जाने से रुक गया और फसल बच गई। अगले दिन जब बारिश रुकी तो किसान रामू खेत देखने आया। जब उसने देखा कि उसकी फसल सुरक्षित है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्यार से कृष्णा और मोती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम दोनों मेरे लिए अनमोल हो। आज तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। गांव के लोग भी मोती की तारीफ करने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे आज वही लोग कह रहे थे, मोती सच में बहुत बहादुर है। मोती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कृष्णा से कहा, अगर तुम मुझे प्रेरणा न देते तो मैं कभी नहीं बदल पाता। कृष्णा मुस्कुराया और बोला, हर किसी के अंदर ताकत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद मोती कभी आलसी नहीं रहा। वह मेहनत करता, दूसरों की मदद करता और हमेशा सकारात्मक रहता। मोती और कृष्णा अब सिर्फ साथ काम करने वाले जानवर नहीं थे, वे सच्चे दोस्त बन चुके थे। कहानी की सीख, किसी को कम मत समझो, हर किसी में कुछ खास होता है। मेहनत और लगन से इंसान खुद को बदल सकता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सही रास्ता दिखाए। मुश्किल समय ही हमारी असली ताकत को बाहर लाता है।